Hello everyone, I once again welcome you in my series Reasoning at the Rate Ayush Agarwal. आज मैं अपने काउंटिंग फिगर के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए लेके जाऊंगा, जिसमें हम सीखेंगे कि हम डिफरेंट शेप्स के फिगर को कैसे काउंट करते हैं जब हमें एक बड़ा फिगर दे रखा हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा, ये एक फिगर दे रखा है। ये हमें एक फिगर दे रखा है और इसमें हमसे क्या पूछा है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। इसमें हमसे पूछा है कि बताओ इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे। तो स्क्वायर निकालने का हमने तरीका सीखा था। सबसे पहले जब भी हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड फिगर दे रखा होगा तो उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब है उसे हम बेसिक फिगर में कन्वर्ट कर लेंगे। इस पूरे का फिगर का बेसिक फिगर क्या बनेगा? इसका ये बेसिक फिगर बनेगा। ये हमारा बेसिक फिगर है। इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। 4 तो ये जो दिख रहे हैं और एक ये ऊपर 5। तो इसमें हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं? 5 हैं। और ऐसे कितने फिगर हैं? ये 1, 2 एंड दिस इज 3। ये हमारे 3 फिगर दे रखे हैं ऐसे। तो 5 एक का है और 3 दे रखे हैं, तो कितने हो गए? 15 हो गए। पर इसमें 15 स्क्वायर नहीं होंगे, इसमें कम स्क्वायर होंगे। क्यों? 2 स्क्वायर ऐसे हैं जो हमने डबल काउंट कर लिए हैं। 2 स्क्वायर ऐसे हैं जो हमने डबल काउंट किए हैं। और वो कौन कौन से हैं? एक तो स्क्वायर ये वाला है और एक स्क्वायर ये वाला है। ये वाला स्क्वायर हमने इसके साथ भी काउंट किया है और इसके साथ भी काउंट किया है। ये वाला स्क्वायर इसके साथ काउंट किया है और इसके साथ काउंट किया है। तो हमें 2 स्क्वायर इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। तो ये हमारा आंसर आएगा, नंबर ऑफ स्क्वायर इन दिस गिवन फिगर। अब हम अपनी टाइप 3 पे चलते हैं, जो हमारा थोड़ा डिफरेंट फिगर होगा। टाइप 3। ये ये हमारा एक फिगर है। इसमें हमसे क्या पूछा गया है? इसमें हमसे पूछा गया है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ
out the number of only rectangle। एक तो ये पूछा है, और दूसरा ये हमारे पेपर का सवाल है। जब पेपर में आया था तो क्या क्या पूछा गया था उसमें, एक तो ये है, एक दूसरा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल। एक तो पूछा है ओनली रेक्टेंगल, एक पूछा है टोटल रेक्टेंगल। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी हम कोई कॉम्प्लिकेटेड फिगर को सॉल्व करेंगे तो उसे हम सबसे पहले एक बेसिक फिगर में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसका बेसिक फिगर क्या बनेगा, इसका बेसिक फिगर क्या बनेगा, ये इसका ये बेसिक फिगर बनेगा। कैसे, ये 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 दिस एंड दिस। ये इसका बेसिक फिगर बनेगा। और हमें पता है कि इसमें टोटल स्क्वायर कितने होते हैं। जब हम टोटल स्क्वायर की बात करते हैं तो वो तो होते हैं 5। टोटल रेक्टेंगल कितने होते हैं, वो होते हैं 9। ओनली रेक्टेंगल, जब हम ओनली रेक्टेंगल की बात करते हैं वो कितने होते हैं, टोटल स्क्वायर माइनस टोटल रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल माइनस टोटल स्क्वायर, सॉरी, 9 माइनस 5 ये आएगा हमारे 4। अब ये तो हमारा बेसिक फिगर हमने इसे कन्वर्ट किया है। अब इस फिगर को हम नंबरिंग देते हैं, इस फिगर को नंबरिंग मतलब इसे नाम देते हैं। से ये है ए बी सी डी ई एफ जी एन एच, ठीक है। और ये है इसे एम एन ओ पी आर एस जे के। तो हमारा जो ये बेसिक फिगर है, इसमें हमें एक चीज़ ध्यान से देखनी है कि जैसे ये एम एन एक लाइन है, आर एस अनदर लाइन है, ओ पी एक दूसरी लाइन है, और जे के एक अनदर लाइन है। तो हमारे पास टोटल लाइंस कितनी है, हमारे पास हैं 4 लाइंस। 4 लाइंस कौन कौन सी, एक तो है ओ पी, एक है हमारे पास जे के, एक है आर एस एंड एक है एम एन। ये हमारे पास 4 लाइन है। और मैं जो यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जैसे ही हम इसमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे ही एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, हमारे 3 रेक्टेंगल बन जाते हैं। कैसे, एक तो रेक्टेंगल बनेगा एम एन, जैसे हमने ड्रॉ की तो हमारे 3 रेक्टेंगल कौन कौन से बनेंगे, 1 2 एंड दिस इज थर्ड। ये है हमारी तीसरी लाइन। तो मतलब एक लाइन जैसी ऐड हो रही है, वो कितने रेक्टेंगल दे रही है, वो दे रही है 3 मोर रेक्टेंगल दे रही है, 3 मोर रेक्टेंगल। तो हमारे पास तो 4 लाइन है, तो रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे, देयरफॉर रेक्टेंगल्स फ्रॉम लाइन। 4 लाइन है, 4 और एक लाइन कितने रेक्टेंगल दे रही है, 3 दे रही है। तो हमारे पास रेक्टेंगल आ जाएंगे 12, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे और टोटल रेक्टेंगल हमारे कितने होंगे। तो हमसे पहला हमसे क्या पूछा था, ओनली रेक्टेंगल बताओ, ओनली रेक्टेंगल वो कितने होंगे,
ये होंगे हमारे नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन ओरिजिनल फिगर प्लस अदर रेक्टेंगल। ओरिजिनल फिगर का क्या मतलब है यहाँ पे? ओरिजिनल फिगर का ये मतलब है ये वाला, ये बेसिक फिगर, ये हमारा यही ओरिजिनल फिगर है। तो इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल कितने हैं? नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल इसमें कितने हैं? इसमें हमारे पास 4। और अदर रेक्टेंगल्स कितने आए? ये हमारे आए 12। तो कितने हो गए? 16। 16 ओनली रेक्टेंगल है इस पूरे फिगर में। सिमिलरली हम इसमें टोटल रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। टोटल रेक्टेंगल कैसे काउंट होंगे? टोटल रेक्टेंगल इन द ओरिजिनल फिगर प्लस अदर रेक्टेंगल। टोटल रेक्टेंगल हमारे ओरिजिनल फिगर में कितने थे? वो थे 9। प्लस अदर में कितना है? अदर मतलब जो लाइन जैसी हमने ऐड की उनसे कितने बने? तो वो बने 12। तो हमारा ये आ गया आंसर 21। अब हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं, जिस पे मैं आपसे पूछूंगा। ये एक हमारा फिगर है, ये हमारा एक फिगर है। ये हमारा एक फिगर है, ठीक है। इसमें हमसे क्या पूछा है? इस फिगर में पूछा है हमें हमसे फाइंड आउट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। इस फिगर में से बताओ नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे इस फिगर में। तो मैंने आपको हमेशा से ही बताया है कि जब भी हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड फिगर दिया जाए तो हम उसे बेसिक फिगर में ब्रेक कर लेंगे। बेसिक फिगर कैसे कैसे? जैसे ये पहले इसे हम नंबरिंग मतलब नेम देते हैं A B C D E F G। उसके बाद ये हमारा P T Q U R V S W। ये जो हमारा फिगर है ना पूरा, इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से 3 पार्ट में? सॉल्व करने के लिए दिस फिगर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पार्ट हमारा जो फर्स्ट है वो कौन सा है? वो है हमारा AEGD।
ई जी एंड डी, ये वाला ए ई जी एंड डी, ये हमारा पहला पार्ट है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं हमारे नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं। नंबर ऑफ रेक्टेंगल ए ई जी डी में नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं। एक तो है ये एक है 2, एक ये है 3। तो ए ई जी डी में हमारे नंबर ऑफ रेक्टेंगल आ गए 3। ठीक है, सिमिलरली हम इसे पार्ट हमारा जो है ये 2, ये कौन सा पार्ट होगा, ये हमारा होगा ई बी वी एस, ई बी वी एन एस, ये हमारा पार्ट 2 होगा। अब इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं हम। नंबर ऑफ रेक्टेंगल, इसमें हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकाल लेंगे, इसमें निकालने का है कि हम इसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। और मैंने ये सिंपल हमारा बेसिक फिगर बन रहा है। और जब भी हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं उसे क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ रोज को हम सॉल्व कर देते हैं उससे। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, और नंबर ऑफ कॉलम है 1, इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉलम से। तो कॉलम कितने हो गए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो ये कितना आ गया 1 × 21, तो ये आ गया हमारे 21। सिमिलरली अब हम इसे पार्ट 3 में, पार्ट 3 हमारा कौन सा होगा, पार्ट 3 होगा हमारा टी क्यू आर वी, टी क्यू आर वी, ये होगा हमारा पार्ट 3 टी क्यू आर वी, ये हमारा पार्ट 3 होगा। इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल इसमें है 1, तो ये है, दूसरा है ये, और तीसरा है हमारा ये। इसमें कितने हो गए 3। तो हमारे पास नंबर ऑफ, अभी तक नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने आए, एक 3 आया, एक 21 आया और एक 3 आया। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और गौर करनी है, जब हम पार्ट 1 को 2 के साथ जोड़ेंगे, मतलब इसको जब हम इसके साथ जोड़ेंगे तो हमारे 3 रेक्टेंगल और बनेंगे। कौन कौन से, एक तो बनेगा ये वाला ए बी एफ, और ये बनेगा ए बी एफ डी, नहीं एन ले लो, ये वाला। दूसरा बनेगा ये वाला, ठीक है, और तीसरा हमारा बनेगा ये वाला। तो जैसे हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को जोड़ेंगे, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2, तो हमारे पास 3 ट्रायंगल और जनरेट हो जाएंगे। और सिमिलरली जैसे हम पार्ट 3 को इसे जोड़ेंगे टी क्यू आर वी को किसके साथ, पी टी वी एस के साथ, तो हमारे पास 3 ट्रायंगल जनरेट होंगे, 3 रेक्टेंगल जनरेट होंगे, सॉरी। वो कौन कौन से होंगे, एक तो ये होगा पी टी क्यू यू डब्ल्यू, दूसरा होगा डब्ल्यू यू आर एस डब्ल्यू, और तीसरा होगा हमारा पी क्यू आर एस पी। सिमिलरली जब हम पार्ट 2 को ऐड करेंगे पार्ट 3 के साथ, तो हमारे पास
3 ट्रायंगल और जनरेट होंगे, तो टोटल रेक्टेंगल जनरेट होंगे। तो टोटल रेक्टेंगल कितने हो गए हमारे पास? टोटल रेक्टेंगल जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि बताओ टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल इस फिगर में कितने होंगे। एक तो यह है 3 प्लस 21 प्लस 3 प्लस 3 एंड प्लस 3। ये हमारा कितना आएगा? ये आएगा हमारा 33। तो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल हैं वो है 33।